जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की जो साइंस है उसमें दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा केमिस्ट्री में। क्या नाम है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। समझ में? इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले मैटर क्या है, व्हाट इज द मैटर। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है कि मैटर क्या है। वैसे आप इतना समझना ना कि मैटर वो होता है जो बंद आंखों के सामने अगर हम किसी चीज को टच करके महसूस कर लें, मैटर है। आप कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी जो भी आपके मन में आए, अगर मैं उसको टच करके बता दे रहा हूं तो क्या है? मैटर। वाटर मैटर है, एयर मैटर नहीं है। समझ में आ गया? मैटर क्या है भाई? सिंपल फॉर्म में समझाया हूं। देखो यहां पे मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया। मैटर को दो भागों, एक का नाम प्योर, दूसरे का नाम इम्प्योर। प्योर का मतलब क्या है कि कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कि सिर्फ आपको एक टाइप का ही पार्टिकल्स दिखाई दे। क्या बोला गया? प्योर। अब अनप्योर की बात सुनो। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें आपको दो या दो से अधिक टाइप के पार्टिकल्स दिखाई देना चाहिए। इसमें ओनली फॉर वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर जो होगा उसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जैसे एग्जांपल दिया है प्योर का, कॉपर, ऑक्सीजन, प्योर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना समझ में है? मतलब आपको अगर मैं कार्बन दे, ऑक्सीजन दे दूं तो वहां पे पूरे ग्रुप में ऑक्सीजन 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 ही दिखाई देगा ना। अगर मैं H2O दे दूं, प्योर वाटर, तो H2O में अगर मैं एक ग्लास में रखूं तो उस ग्लास में आपको H2O के अलावा और कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। यानी प्योर है। बात कर रहे हैं इम्प्योर की। इम्प्योर में कौन एग्जांपल आ रहा है भाई? टी, चाय, एयर, मिल्क, सॉल्ट सॉल्यूशन, ETC। कैसे? टी क्या है? चाय। ठीक है। चाय में कंसिस्ट ऑफ टू और टू ये से मोर अधिक पार्टिकल्स दिखाई देंगे। कैसे? टी में आपको क्या मिलेगा? चाय पत्ती मिलेगी, शक्कर मिलेगा, पानी मिलेगा, दूध मिलेगा। यानी कई टाइप के चीज प्रेजेंट है। एयर की बात करें, एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है एंड अदर गैसेस भी हैं। बात करते हैं मिल्क में। क्या मिल्क में प्योर है या इम्प्योर? मिल्क प्योर है या इम्प्योर? इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप मिल्क को देखोगे एक ग्लास में रख के तो उसमें क्या मिलेगा आपको? कैसीन मिलेगा, और क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, यानी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। यानी एक से ज्यादा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो किस में आएंगे भाई? इम्प्योर में। इतना समझ में आ गया? बहुत आसान है भाई। सॉल्ट सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन में बना दिया जाए तो सॉल्ट में, तो सॉल्ट को तो क्या होगा? वाटर, H2O भी दिखेगा और सॉल्ट भी दिखेगा, NaCl भी दिखेगा। ठीक है। तो इससे लगता है कि ये इम्प्योर है। और प्योर क्या है? जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स दिखाई दें आपको। समझ में आ गया? आगे बढ़े। प्योर को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम एलिमेंट्स और दूसरे का नाम कंपाउंड। प्योर को दो भागों में बांटा गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर एलिमेंट्स को, किसी एलिमेंट्स को मैं तोड़ रहा हूं तो आपको क्या दिखाई देंगे? एटम्स दिखाई देंगे। यही तो हो रहा भाई। कोई एलिमेंट है, अगर आप उसको तोड़ रहे हो तो क्या दिखाई देंगे आपको? एटम्स दिखाई देंगे ना। अगर मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं, कंपाउंड को अगर मैं तोड़ रहा हूं तो वहां पे मान लो कोई भी कंपाउंड है, H2O है, H2O है या तो CO2 है। अगर मैं H2O को तोड़ूं तो आपको दिखाई देगा क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ो तो क्या दिखाई देगा? ऑक्सीजन एंड
कार्बन और ऑक्सीजन दिखाई देगा। यानी अगर मैं कंपाउंड को तोड़ूंगा तो एक से नहीं दो टाइप के कंपाउंड दिखाई देंगे। समझ में आ गया? लेकिन आता है प्योर में, क्योंकि मैं ग्लास की बात किया भाई। अभी देखो, अभी आप लोग बोलोगे सर नहीं समझ में आया। मान लो ये कोई कप है भाई, मान लो इस कप में क्या रखा है, वाटर। तो इस पूरे कप में आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा, H2O ही तो दिखाई देगा। इसलिए मैं इसको प्योर रखा हूं। समझ में आ गया? बात करते हैं इम्प्योर की। इम्प्योर क्या है भाई? इम्प्योर को हम मिक्सर भी बोलते हैं, मिक्सचर। इम्प्योर को दो टाइप में डिनोट किया गया, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है कि आपको मिलाने के बाद सिर्फ एक कंपाउंड दिखाई दे। हेट्रोजेनियस में अगर आप किसी चीज को मिला रहे हैं तो उसमें दो टाइप के लोग या दो से अधिक टाइप की चीजें दिखाई दें तो क्या होगा, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब अगर आप किसी घोल बना रहे हो या सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसको आप जब देखोगे तो ओनली वन कलर आपको दिखाई देगा। बट अगर आप हेट्रोजेनियस को देखोगे तो उसमें टू टाइप की चीज दिखाई देते हैं। कैसे? होमोजेनियस आया समझ में, हेट्रोजेनियस आ गया। अब होमोजेनियस में क्या आ रहा है भाई, सॉल्ट प्लस वाटर। नमक लो, पानी मिला दो तो कैसा दिखाई देगा, एक ही कलर दिखाई देगा ना आपको। प्रभु कुछ मत करना, वाटर लेना, पानी लेना, वाटर लेना और सॉल्ट लेना, दोनों को आपस में मिला के घोल बना देना। देखोगे जब उसको तो एक कलर दिखेगा या चार कलर, एक ही कलर दिखेगा ना भाई। बट आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जब जाओगे तो उसको जब करोगे, ऑयल लेना, वाटर लेना, मिलाना, कितने कलर, टू कलर्स दिखेंगे ना। वाटर नीचे रहेगा और ऑयल ऊपर हो जाता है। दूसरी चीज, या तो वाटर लेना और बालू, दोनों को मिलाना, तब भी आपको टू टाइप्स दिखाई देते हैं, एक वाटर नीचे जमा हुआ। समझ में आ गया? अब सुनो, जो सॉल्ट और वाटर एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। होमोजेनियस को वन टाइप में डिनोट किया, ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस को मैं दो टाइप में डिनोट करूंगा, कोलाइड्स और सस्पेंशन। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन यही है भाई कि अगर मैं उसका ट्रू सॉल्यूशन बनाया और उसमें मैं देखूंगा जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ये कितने बड़े होंगे भाई, 10⁻⁹ मीटर, यानी करीब इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 नैनोमीटर। यही तो पढ़ाया गया होगा आपको। 10⁻⁹ मीटर का मतलब 1 नैनोमीटर सॉल्यूशन में होगा। जो आप शक्कर और पानी का जो घोल बनाते हैं उसमें भी यही ट्रू सॉल्यूशन देखने को मिलता है। अगर मैं कोलाइड्स की बात करूं तो कोलाइड्स में जो बनेंगे पार्टिकल्स होंगे आपके, वो 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर होंगे, यानी 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होंगे। यानी इसके पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स आपको बड़े दिखाई देते ही होंगे। समझ में आ गया? अब बात करते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इज ग्रेटर देन 10⁻⁷ मीटर, यानी इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, यानी 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं। अब ये चीज आपको ध्यान से रखनी है, अगर मैं इस पे ट्रू सॉल्यूशन में लाइट डालूं तो ट्रांसपेरेंट तो करेगा ना, उतना खास नहीं करता। जैसे आप पानी लेना, पानी पे लाइट पड़ेगी तो थोड़ा कम फैलता है। जैसे भी रोशनी आती है, घर में सबके रोशनी आती होगी धूप से, तो रोशनी जब आती है तो क्या होता है, एक एरिया बना के जाता है ना, आपको दिखाई देता है कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं।
वही तो होता है भाई। बट इन तीनों में क्या हो रहा है वो आपको समझने में मिलेगा कि इन तीनों में क्या हो रहा है भाई, जरा बताना तो। इन तीनों में क्या हो रहा है, इसके पार्टिकल्स बड़े दिखे, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इससे बड़े और इसके सबसे बड़े दिखाई दे रहे हैं। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। अब इसके बारे में हम, जगह नहीं है, यहां से बताना स्टार्ट कर रहे हैं कि सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोलॉइड्स क्या है, सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया भाई? सुनो, ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन की बात किया, कोलॉइड्स की बात किया, सस्पेंशन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सुनो, जो सॉल्यूशन है उसमें ट्रांसपेरेंट होगा और इसमें भी ट्रांसपेरेंट होगा और इसमें ओपेक होगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया है कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मतलब जब आप इसको फिल्ट्रेट करोगे, एक छन्नी लेना भाई, ठीक है, छन्नी में जब आप उसको वाटर को डालोगे, यानी जो मिक्सचर आपने बनाया है ट्रू सॉल्यूशन का, तो इसमें आपको कुछ सेपरेट नहीं होगा, इस छन्नी में आपको कुछ नहीं बचेगा। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसमें भी नहीं सेपरेट होगा, बहुत छोटे हैं, इसमें भी सेपरेट नहीं होगा, कुछ ही सेपरेट होगा, पूरी तरह से नहीं होगा। बट बात करते हैं सस्पेंशन की, पार्टिकल्स कैन बी सस्पेंशन बाय पार्टिकल्स, सॉरी, पार्टिकल्स कैन बी separated by filtration है भाई, separated by filtration, मतलब आप इसको फिल्ट्रेट करोगे तो जो भी रहेगा वो छन्नी में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में क्या आता है, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या आता है भाई, ट्रू सॉल्यूशन में क्या एग्जांपल आएगा, सॉल्ट आएगा प्लस वाटर, ये तो आएगा। कोलॉइड्स में मड, कीचड़ प्लस वाटर लेना, आपको फिर भी नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है। सस्पेंशन में क्या आएगा, सैंड प्लस वाटर। समझ में आ गया भाई? इन तीनों को ग्लास, अलग अलग ग्लास में रखना, फिर छन्नी से छानना, ए वाला पूरी तरह से छन जाएगा, ए नहीं छनेगा और ए भी नहीं छनेगा। यही मेरे कहने का मतलब था। अगला चीज बता रहा है, डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इसमें भी स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट। मतलब क्या है, टिंडल इफेक्ट कहता है, टिंडल इफेक्ट कहता है कि अगर आप ट्रू सॉल्यूशन में लाइट डाल रहे हैं तो लाइट को क्या करेगी, ट्रांसपेरेंट नहीं करेगी, फैलाएगी नहीं। कौन नहीं फैलाएगा भाई, ट्रू सॉल्यूशन। मतलब मैं यहां पे देखो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यार मार्कर क्यों नहीं चल रहे हैं, देखो इसमें तो आप यही, इसमें भी रहेगा। अगर मैं यहां पे बनाऊं, मान लो एक कोलॉइड्स बना दिया, सॉरी सस्पेंसर, और इस तरह में बना दिया ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं यहां से लाइट डालूंगा तो यहां से लाइट सीधे निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही कोलॉइड्स पे पड़ेगी या सस्पेंशन पे पड़ेगी तो लाइट जब इस पार्टिकल्स पे पड़ेगी तो क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी लाइट को। समझ में आ गया? यानी लाइट आपको दूर से दिखाई देगी। समझ में आ गया? यही कहता है टिंडल इफेक्ट, आपको टिंडल इफेक्ट मिलेगा। टिंडल इफेक्ट यही कहता है कि आप अगर किसी चीज पे लाइट डाल रहे हो, अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो लाइट को कहीं दूर नहीं जाने देता है, सीधे निकाल देता है। लेकिन अगर वो क्या है, सस्पेंशन है, तो लाइट को क्या करता है, दूर बना देता है। जैसे एग्जांपल पे समझो, आपके ऊपर लाइट अगर जलाई जाए, लाइट अगर डाली जाए तो लाइट क्या होगी, आपसे ट्रांसपेरेंट होगी कि नहीं, दूर जाएगी कि नहीं आपके बॉडी से टकरा के। अब चूहे की बॉडी से टकरा के कितनी दूर जाएगी, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो। चूहा में माना ट्रू सॉल्यूशन को और आपको माना क्या, सस्पेंशन।
इतना समझ में आ गया भाई? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।